देखें जितना भी आपदा आवत है के लावत है, आपदा जैसे सूखा पड़ जाए एकदम तो आपदा से कम है, बाढ़ आ जाए तो, तूफान आ जाए तो, और कितना जने के ये यकीन हो गया है कि आपके कर्म के जो लेखा जोखा है उके रखा है। आपके कर्म के जो सुबह से शाम तक हम काम करे थे ओके फल दे वाला के आते क्योंकि देखें जो बात वही करते ही इस सब बात में अगर एक एक बात अगर आप अपना लें पूरी तरीके से तो आप गलती करे से डरी हैं। और ये हम चाहते हैं कि अगर आप गलती करे से डरे लगी हैं तो गलती होए ना, जब गलती होए ना तो के बदला चुकावक ना पड़े, और गलती होए तो चुकावक पड़े जरूर कि ना पड़े भाई। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलता है, तो बुरा करे से बुरे परिणाम मिले कि ना मिले। तो अच्छा कह के तो हम क्या करी थे, उम्मीद कर लिए थे बहुत ज्यादा कि अब हमारे साथ अच्छा होवे करे, क्योंकि अच्छा करे ही। तो बुरा कह के कहें भूल जाई थे, बुरा करे के बाद उम्मीद हमका करे चाहिए कि करे ही तो मिले तो जरूर है। बताओ ना समझता है ना। अब चले बात हमारे आपके हिया रहा है कि पांचे तत्व आया ना सबका चला होता है, यकीन हुई गया। जब पहली बार आया भाई वो सुनिए, अभी उनके मीटिंग नहीं चलती है, जब बार बार आता है उनके मीटिंग चलता है ना। कि पांचे तत्व आपके कर्म के लेखा जोखा रखा थे। पांचे तत्व अटे जिक्रे सजा में आवाज नहीं होते, जिक्रे तराजू में पसंगा नहीं होते है ना, जिक्रे इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलत, उकी अटे यही हवा पानी जमीन आसमान सूर्य। आपके कर्म के फल दे वाला और सजा दे वाला की अटे यही 5 चीजें हैं। जब आपका ये चीज पे यकीन हो जाए पूरी तरीके से तो आप क्या करी हैं, आप हमेशा हर पल होशियारी से जीवन चालू कर दी है। होशियारी से मतलब अलर्ट रही है, तैयार रही है आप हमेशा कि गलती करे नहीं सजा मिल जाए। यही बड़े ये सारी चीज हम आपके दिमाग में बैठावे चाहते, सारी सच्चाई। और जब तक इस सत्य आपके दिमाग में बैठे ना तब तक आप कभी भी गलती कह सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि आप सबके केवल आपे के नहीं आपके पूरे परिवार में जरा सी भी समस्या कहीं से भी आवे। वो समस्या चाहे जोन हो, चाहे झगड़ा के होए, चाहे लड़किन बच्चन से होए, चाहे मतलब नशा पाती से होए, चाहे कोनो भी प्रकार की समस्या हो, और चाहे बीमारी के, और चाहे जोने चीज में हमारा पूरा समाज डूबा है, जोने से निकलब बहुत मुश्किल पड़ जाता है, वह भूत के नगरी है ना। क्या निकल पाता है, बड़ा मुश्किल से आप ही निकला है, निकले के बावजूद कब आप संदेह में हो जाते हैं। जैसे कुछ होगा, कोनो दिक्कत आई है, कहीं दर्द उठा तो आपका दिमाग तुरंत जाए कहाँ, पहले भूतक जाए कि पड़ोसी लवांग ववांग तो नहीं फेंके। जबकि इस सत्य न बाटे, अगर इस सत्य होता है तो आप अपने दिमाग से सोचें कि कानून के, पुलिस के, अधिकारी के कोनो जरूरत न होता है। हर चौराहे पे ओझे रहते, भूते कह देते, हाँ बॉर्डर पे ओझे रहते। कोनो जरूरी है कि इतना राकेट बनाओ, भूत बनाओ, बंदूक बनाओ, भी सब बनाओ, जरूरी है। कम खर्चा में मारा डाड़ पूरा दुश्मन मर जाए है ना। एक जगह माता जी जिसे आप बता रही हैं ना, एक लोग थे वो भी हार नहीं मान रहे थे,
भूत की वजह से। हम उनसे बोले कि एप्पल में कितनी स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग बताइए, थोड़ा सा देख के बताइए। तो बोले कि नहीं बता पाएंगे। अब बताइए, जो साफ साफ दिख रहा है, उनका बच्चा जान रहा है, पूरा समाज जान रहा है, और कोई भी चाहे तो उसे सीख करके बता सकता है। अब उसके लिए कह रहे हैं कि हमको नहीं पता। अब बताइए, भूत अच्छे अच्छे ज्ञानी, यहां तक कि इतने परिवार खुशहाल हुआ, आज तक भूत का पता नहीं चला कि भूत होता कैसे है, और आपको पता चल गया भूत कैसे होता है। मतलब एप्पल की स्पेलिंग नहीं पता है, भूत पता है। क्या कैसे बनता है ये नहीं पता, लेकिन भूत पता है। बताइए कैसे, कहां इसकी पढ़ाई किए थे आप? इसको जानने की क्लास कहां चली थी कि भूत ऐसे होता है, भूत ऐसे होता है, भूत ऐसे होता है, भूत ऐसे पकड़ता है, भूत ऐसे पकड़ता है? इसकी क्लास कहां लिए थे आप? माता जी, आप ये क्यों नहीं समझती हैं कि वो ओझा दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान है, और बेईमान इंसान किसी को कभी अच्छा बताएगा? आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि अगर आपको डॉक्टर भड़काए ना, तो आप उसके बेड का चार्ज नहीं देंगे। आप ये बात क्यों भूलते हैं? वो आपको भड़काता है, आपको उकसाता है, ऐसी बीमारी वैसी बीमारी। अगर इस तरह भी नहीं मानते हैं, तो दर्द कहीं हो रहा है तो दर्द खत्म होने के बहाने अपनी कोई इंजेक्शन लगाता है कि आप थोड़ा नहीं सीरियस हो जाए। क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं, तब तक वो आपके जेब से पैसा नहीं लेगा। ये डॉक्टरों की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, अब चलिए डॉक्टर की बात बता रहे हैं। वीडियो भले ही वो देखें, कोई बात नहीं है, बहुत करेंगे तो नहीं आएंगे। विशेषज्ञ में एक डॉक्टर की अस्पताल है, वो अपने 2 चेलों को सिखा रहे थे कि कौन सी दवा किसमें काम कर रही है, ये नहीं सिखा रहे थे, कैसे कैसे मरीज को डरवाना है ये सिखा रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आप रक्षक है कि भक्षक है, बताइए। अब क्या ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं? इस तरह ट्रेनिंग देंगे तो ये इलाज करेंगे कि लूटने का जुगाड़ करेंगे? ये किसको लूटने का सिखा रहे हैं इनको? ये अपने ही भाई बहन को लूटेंगे जाके, किसी गैर को नहीं लूटेंगे। ये क्या हुआ? डर। आप जितना डरेंगे उतने उनका धंधा तेज होगा, और आपको डराने के लिए हर एक वो उपाय निकालेंगे जो आपके होशियारी से कई गुना ज्यादा तेज होगा, जिसको हम या हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता कि हमको फंसा कहां रहा। पहला तो हम डरे हैं, दूसरा हम झेल रहे हैं, तीसरा हम गरीबी की दलदल में फंसे हैं, चौथा हम अज्ञान हैं, पूरी तरीके से भ्रम में जी रहे हैं। ध्यान देते जाइए, है ना। जब इतनी सारी कमियां हैं हमारे अंदर, तो वो तो पढ़ाई किया है आपको डराने का, आपको लूटने का, आपको विवश करने का। बस समझने का प्रयास करिए। वो क्या किए हैं? उनको ट्रेनिंग मिली है, तो उनसे आप कैसे उनकी भाषा को, उनके लैंग्वेज को, या उनके इशारे को, या उनके शब्द को आप कैसे समझ लेंगे? नहीं समझ पाएंगे। आप कहां ट्रेनिंग लिए हैं? ठीक से तो स्कूल भी तो नहीं गए हमारे ख्याल से। ठीक से गए होंगे तो बाहर से भी, बस ठीक है हो गया। इसका मतलब क्या होता है नहीं पता। अब बताइए, तो कैसे आप उनको पकड़ लेंगे? ये हो गया किसका? ये हो गया किसका डर? ये डॉक्टरों का। बात समझिएगा। और हमें क्या चाहिए? हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ अगर दर्द हो रहा है, कोई कह दिया कि ये दर्द भैया देखे रहना नहीं तो कैंसर बन सकता है। अब हमारी क्या हो गई? डर हो गया ना? नहीं हुआ डर हो गया। अब क्या हुआ? अब हमारा दिमाग लगातार उसके बारे में चलना चालू कर दिया।
अब धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी सोच ही इस दर्द को बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। अगर 1 महीना ये दर्द आपका ठीक नहीं हुआ, ठीक क्यों नहीं हुआ? आपकी सोच की वजह से, आपकी सोच की वजह से दर्द ठीक नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। जब 1 महीना पुराना हो गया, अरे इतना दिन से उस तरह चोट होती तो ठीक हो जाता, जरूर इसमें कुछ है, लाइए इसकी हम दवा दे दें। अब दिए दवा, वो क्या हुआ, वो अंदर जाके पूरी तरीके से जहर का काम करना चालू कर दिया। देखिए कितने लोग दवा के रिएक्शन से परेशान हैं, देखे हैं कि नहीं? हर गांव में 100 घर में से 10 घर आपको ऐसे मिलेंगे जो दवा के रिएक्शन से बड़ा बड़ा रोग उनके हो गया है ना। बताइए, ये हो गया डॉक्टर वाली हाल। अब चलिए उधर चलते हैं पंडित वाली। जब तक आपका ग्रह नक्षत्र दिखा करके आपको भड़काएंगे नहीं, आपको डराएंगे नहीं, तब तक आप उनकी बात मानेंगे नहीं। तो उनका तो काम है आपको भड़काना, जो आपको न समझ में आए वो समझाना, जो आपको कुछ नहीं होने वाला उसका डर दिखाना उनका काम है। तभी तो आप होम करेंगे, अज्ञात करेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, जब तब करेंगे, तभी तो करेंगे। ठीक उसी तरीके से है ओझा का काम, ओझा का काम ठीक उसी तरीके से। जब तक ओझा आपके डर को बढ़ाएंगे नहीं, भाई कुछ ऐसा रोग आपको हो गया है जिसमें दवा काम कर नहीं रही है। अब सारे ओझाओं की भाषा लगभग एक होती है। चेक करना है तो माता जी इसी में से किसी के साथ चले जाइए जो यहां पे पास हो चुके हैं, नहीं तो जाएं और फंस जाएं वो भी उनके जाल में। मतलब इन्हीं में से जो पास हो चुके हैं, मतलब जो जान चुके हैं कि ये सब कुछ नहीं है, अब मतलब वो इतना सीख लिए हैं कि उनको अब ओझा कोई अपने जाल में फंसा नहीं सकता। उनके साथ जाइए, कुछ बताइए मत, बस इतने बताइए कि भैया बहुत परेशान है। अब एक ओझा के पास इनके जाइए, आप देखेंगे कि वही शब्द इनके मुंह से निकलेगा। फिर दूसरे ओझा के यहां जाएंगे, कुछ हुआ तो है नहीं, आपको सिर्फ आपको टेस्ट करने जाना है, चेक करने जाना है कि देखिए अब जो ये शब्द बोले हैं यही शब्द अगला ओझा बोलेगा, बस उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, थोड़ा सा, लेकिन मैच करेगा। तो अब उसके बाद अगले ओझा के पास आप जाइए तो वही शब्द अगला ओझा बोलेगा। तो इससे क्या होता है, आपका कंफर्म हो जाता है। कंफर्म क्या हो जाता है कि यही बातें बोले, वही बातों बोले, वही बातों बोले। अगर ऐसा नहीं होता तो के बतिया सब ओझा कैसे बोलते? नहीं समझ रहे हैं? मतलब एक ही बात सब ओझा कैसे बोलते? अभी ये क्या हुआ, हम तो पढ़े हैं नहीं, हम तो अज्ञान है। इतना अज्ञान की फूल में अच्छा खासा फूल जो प्रकृति बनाई है, लवंग, कपूर, इसमें हमको क्या दिख रहा है? भूत। हम इतना अज्ञान है, ठीक है। तो आप बताइए, सबकी बात जब एक मैच करेगी तो आप डरेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे? करेंगे। अब इस जगह आप उनकी बातों को पकड़ नहीं पाते। पकड़ना क्या है? सबकी कला एक जैसी होती है। देखिए, बिना हम किसी गुरु के पास गए ओझाई तो करेंगे नहीं ना, बोलिए। बिना किसी भी गुरु के पास गए ओझाई नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ? कड़ी जुड़ती चली गई। नहीं समझ रहे? प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए हम ओझा हैं, अब एक चेला इनको बना दिए, ठीक है, एक चेला इनको बना दिए, एक चेला आपको, एक चेला आपको, एक चेला। अब हम सबको एक ही भाषा तो सिखाए हैं ना। अब इनके 10 चेला, उनके 10 चेला, उनके 10 चेला, उनके 10 चेला, उनके 10 चेला। अब ये क्या हो गए? कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 20 किलोमीटर दूर, कोई 30 किलोमीटर दूर, कोई 40 किलोमीटर दूर। अब ये 10 आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जहां सीखे हैं, जहां से वो बोलने की कला गई है, वो कहीं एक ही जगह से तो गई है ना, 10 जगह, ठीक है। अब जैसे आप इनके हम पूछें तो अगले ओझा की जानकारी
उसका ये विपरीत है, उसका ये उल्टा है। लेकिन उनका डर क्या है? लोगों को फंसाना, आए और फंसा दिए, आए और फंसा दिए। क्योंकि आप डरेंगे नहीं तो क्या होगा? और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके डर को खत्म किया जा रहा है। हाँ, है ना? ठीक है, आपके डर को क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ माता जी? क्लियर हो गया है ना? कोई कितना भूत, फूल, लवांग, कपूर कुछ भी दे, उसको सिर्फ कपूर की नजर से देखिएगा। ठीक है, फूल की नजर से देखिएगा। कोई कितना करे, हाँ, ठीक है, भूत होता नहीं है। हम कह रहे हैं कि चलिए, अगर भूत है, अगर भूत है तो बताइए, जितने सारे लोग पीछे जितने बैठे हैं ना, लगभग सब उझाई करा चुके हैं। कुछ है लोग होंगे जो बचे थे, बाकी सब उझाई लगभग करा चुके हैं, बराबर उझाई कराए हैं। ठीक है, अब कहां गया उनके घर का भूत, जब वो अच्छा कर्म पकड़े? बताइए, इसमें एक आदमी बताए जो उनके घर का हम भूत दिखाए हो? नहीं ना, और ना भूत का उनके घर चर्चा किए हैं। वो गया कहां भूत? ठीक है ना, वो गया कहां भूत? बताइए ना। जब हो तब तो उसे गायब किया जाए, जब कोई चीज है ही नहीं उसे गायब क्यों करें, कहां करें? बताइए, है ना? अब चलिए, जैसे आइए छोटे भाई, आप थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। अच्छा, इनके पीछे कितना रुपए भूत में चला गया? गिनती नहीं है कोई ना, कोई गिनती नहीं, ना दवा आराम की। अब ये भूत झराने के लिए मुसाफिर कहाँ? जगदीशपुर। कितने लोग जगदीशपुर जानते हैं? नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे कोई नहीं जानते होंगे। लखनऊ जाते समय जगदीशपुर पड़ता है, यहाँ से बहुत दूर है, 100 किलोमीटर से ज्यादा होगा। 100 किलोमीटर से जगदीशपुर ज्यादा होगा। चलिए, हाँ, 3 साल से गए। अभी परेशान थे किससे? दोस्त से। इनके घर का पानी गड़बड़ था, घर की रसोइयां गड़बड़ थी, घर का दरवाजा गड़बड़ था। आप बोलिए मत, थोड़ा सुनिए, ठीक है? उदाहरण दे रहे हैं। तो अब हुआ क्या? अब हम इनकी नजर, या कोई बताने वाला ही नहीं था इस तरह, इसकी वजह से ये चीज हो रहा है। इनका सारा पैसा, या इनके माता पिता का सारा पैसा अब तक, जब से इनका जन्म हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे अभी खड़े हो पा रहे हैं ना, यहाँ आने से पहले खड़े नहीं हो पा रहे ना। मतलब बड़ी समस्या थी, मतलब रोते थे। यहाँ आने के बाद भी 1 महीना तक फोन कर करके, गुरुजी बहुत दर्द कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अभी ठीक है, कोई दवा भी काम नहीं करती। धीरे धीरे घर सही हुआ, ठीक हो गए। अब बताइए कितना भूत निकला, है ना? बताइए, वहां पे जगदीशपुर में मौलवी के यहाँ मजार पे 3 साल तक जाके टिके थे। बताइए, हाँ, वहाँ का काम भी करें। अब दर्द है तो क्या करें? ये क्या हुआ? कहूँ मुर्गा, कहूँ खसी मांगे। बात समझिएगा। अब वो मुर्गा खसी कौन खाता था? वहां के लोग खाते थे, न कि भूत खाता था। लंगर तो होत रही हर महीना। हाँ, वहां के लोग खाते थे, भूत नहीं खाता था। ठीक है, अभी ठीक हो गए हैं। अब थोड़ा है, आगे चल के जैसे जैसे पुराना होता जाएगा ये रास्ता, वैसे वैसे मजबूत होते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब समझ रहे बात की नहीं? प्रयास करिए। कितना भूत था, लेकिन भूत का लाखों जतन करने के बाद भी इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया।
लेकिन जैसे प्रकृति की ऊर्जाओं को चेंज किए, खान पियन जैसे अच्छा हुआ, प्रकृति की जहां शक्ति अच्छी वाली इनके घर में जाने लगी, वैसे वैसे धीरे धीरे इनका सब कुछ अच्छा होने लगा। इनको हम कुछ दिए नहीं हैं, न लवांग दिए हैं, न फूल झाड़ के दिए हैं, न ही तबीज दिए हैं, मतलब अपने हाथ से कुछ भी ऐसा दिए नहीं है। और यहाँ फिर भी जो आपको मिलता है, जो कुछ है पानी पीने के लिए, जो भी कुछ, वो हमारा नहीं होता, वो आपका ही होता है, जो आप में बढ़ता है। ये बात नहीं जानते हो तो आप समझ जाइएगा। मतलब आपका ही है कि जैसे आप खुशहाल हो गए तो आप लाए, खुशहाली के, खुशी के जो मिठाई है ना, खुशी की मिठाई है। मतलब इसी में से कोई खुशहाल हो जाते हैं तो लेके आ जाते हैं, तो क्या होता है, इसी में सब खत्म हो जाता है, बढ़ जाता है, कहीं जाता नहीं है। और वो भी आप इस भ्रम में ना रहें, इसलिए हम अपने हाथों से किसी को देते नहीं, क्योंकि आप जो है अगर ऐसा करना हम चालू कर देंगे जिस समय अपने हाथों से, तो आप कहेंगे हमें पता है कि आराम होगा जरूर, ये हमें पता है, ये कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होगा क्या, वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप क्या करेंगे धीरे धीरे कि आपका नजर उसी पे रहेगा, किस पर, कि प्रसादों मिल ही जाएगा, अभी चंगा हो जाएगा, है ना? और कुछ समय के लिए चंगा कर भी देगा, लेकिन समस्या आ जाएगी आने वाले समय में कि जो यहां से हम आपको दे रहे हैं, ये यहां पे बैठ नहीं पाएगा, ये जाके आपके पेट में बैठ जाएगा और बाद में रोग बना सकते, बाद में नुकसान। क्योंकि भाई कर्म नहीं सुधारेंगे ना, तो ये क्या करेगा, वो कितना दिन तक आपके पेट में ठहरेगा, बताइए? और ये जीवन भर ठहरेगा आपके दिमाग में। और जब तक यहाँ का हर एक तरीका आपके दिमाग में चलेगा और चलने के साथ साथ उसको अपने परिवार में लागू करेंगे, जब तक वो लागू नहीं रहेगा आपके परिवार में यहाँ की सारी बातें, तब तक दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी कोई दुख नहीं है जो आपको आके परेशान कर सके, आपको हरा दे, नहीं है। ठीक है? जहां चूक होती है वहीं आपके जीवन में गड़बड़ी आती है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और चूक तब तक होगी जब तक एक बेहतर समाज हम लोग नहीं बना पाएंगे, तब तक हमें पता है कि ये चूक होती रहेगी। हाँ, आप गलती नहीं करेंगे, आपके ही अपने गलती करवाने के लिए मजबूर कर देंगे, जिसका परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। उनको नहीं पता है, लेकिन हमें आपको पता है। इसलिए एक समय आएगा जब पूरा समाज इसी रास्ते पे चलना चालू कर देगा, तो कोई किसी को नीचे नहीं ढकेलेगा, सब पुश करेंगे आगे बढ़ो, क्योंकि सबके अंदर एक बड़ी पावर रहेगी, एक बड़ी ताकत रहेगी। अब भी है, लेकिन वो क्या है ना, कुछ कचड़ों के चलते या कुछ कचड़ों की वजह से वो दब चुका है। सबकी ताकत के ऊपर कुछ कचड़ा आके छा गया है, वही कचड़ा हम आपको यहां बुला के साफ करते हैं। और जिनका जितना जल्दी साफ हुआ है, उनके जीवन से उतना जल्दी दर्द खत्म हुआ है। जिनके दिमाग से जो कचड़ा है बाहर का, जो वायरस है, जो ढक लिया है उनकी ताकतों को, उनकी शक्तियों को। अच्छा, शक्ति नहीं होती तो कैसे चल लेते, शक्ति नहीं होती तो कैसे सोच लेते हैं, शक्ति नहीं होती तो खाना कैसे बना लेते हैं, शक्ति नहीं होती तो हम बताइए ये पानी है तो कैसे देख लेते। और यही शक्ति सबको एक समान मिली है, सोचने की भी ताकत है, मतलब हर चीज करने की ताकत सबको मिली है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा है? बस वो क्या है कि कचड़े के प्रभाव में हम दब गए हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग की जो सोचने की शक्ति है वो काम कम करती है,
और बुराइयां हमको चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब बुराइयां जैसे घेरती हैं वैसे हम खुद बुरा बन करके भोगना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा गर्दन दोनों तरफ बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब भूत नहीं पकड़ा है। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब भूत नहीं पकड़ा है। हम जानते हैं कि हम हो सकता है हमारे जरिए किसी को कष्ट हुआ होगा जाने अनजाने में, या सुधारने के लिए कष्ट हुआ होगा, जैसे हम आपको सुधारने के लिए कष्ट दिए, जिसकी सजा हमें कैसे मिली? कैसे मिली कि हम गलत तरीके से सो गए और नस पकड़ ली यहाँ। हाँ, और इसमें हम कुछ लगाएंगे नहीं, ना ही फुड़वाएंगे, कुछ भी ऐसा काम इसके लिए नहीं करेंगे। हमारे कर्म की गर्ज होगी तो ठीक करेगा, नहीं जाए। आप ऐसा करते हैं? हमारे कर्म में ताकत होगी ये ठीक होगा, नहीं होगी तो झेलाएगा, और हम शौक से झेलेंगे। बात समझ रहे हैं? और अगर इसी जगह आप होते तो आपके मन में क्या ख्याल आता? आप 20 जगह घुमा घुमा के गर्दन ना और घाव बना देते। पहला। दूसरा आपके कर्मों की सजा हम इसको दिखवा के ठीक करा लेते हैं, लेकिन अभी कर्मों की सजा बाकी है, तो इसके अलावा कुछ और हो जाता। इसलिए जहां पे सजा मिल रही है वहीं पे मिलके खत्म हो जाए, ज्यादा ठीक है। नहीं समझ रहे? बड़ी बात है, प्रयास करिए समझने। ठीक है, हाँ हाँ। और देखिए, ये दर्द बढ़ भी नहीं रहा है। बढ़ इसलिए नहीं रहा है कि ज्यादा नहीं किए होंगे बुरा। ठीक है, देखिए, पता नहीं है, बस यही बुरा हुआ होगा